शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। लाहौर में आज से 8 माह कबल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जहां पर एक कम उम्र ड्राइवर की गफलत की वजह से 6 मासूम जानें जिंदगी की बाजी हार गई थी। ये कम उम्र ड्राइवर कौन था, ये हादसा कैसे पेश आया था, ये कम उम्र ड्राइवर इस वक्त कहाँ है और अब इसकी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो क्या है, ये आज के वीलॉग में मैं आपको अब बताऊंगा। 8 माह कबल तकरीबन लाहौर के डिफेंस फेज 7 में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पे अफनान नामी कम उम्र ड्राइवर अपने दोस्तों के हमरा जो है वो गाड़ी में जा रहा था। तेज रफ्तारी के बायस इसने एक गाड़ी को हिट किया, जिसमें बैठी हुई 6 मासूम जाने मौके के ऊपर ही जान की बाजी हार गई। पुलिस ने मौके से अफनान और उसके दोस्तों को गिरफ्तार किया। बाअसर होने की वजह से इन लोगों को फिल वक्त जो है वो फौरी तौर पर जुडिशल कर दिया गया। ताहम बाद उस वक्त के निगरान वजीर आला पंजाब ने इसका नोटिस लिया और फिर इस केस को एक दफ़ा दोबारा रीओपन सा किया गया। अफनान को दोबारा जेल से लाया गया और उसके बाद इसे जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इसका जो है वो रिमांड दे दिया और फिर इसके जो FIR थी इसमें अमेंडमेंट की गई। इसमें 780A का इतलाक किया गया और उसके साथ साथ 302 का इतलाक किया गया, यानी कि कत्ल की दफात का भी। ये कत्ल की दफात क्यों लगी थी? जो इस केस का मुद्दई था उसका ये कहना था कि अफनान और इसके दोस्तों ने जानबूझ के जो है इनकी गाड़ी को हिट किया। कुछ फासले पर इन लोगों की पहले तकरार हुई और उसके बाद इसने तैश में आकर ये हरकत की। ये मुद्दई का बयान था और इसी बयान की रोशनी में पुलिस ने 302 और 780 का इतलाक कर दिया। उसके बाद ये रिमांड पर गया। इस दौरान इसका क्लासिफिकेशन टेस्ट हुआ, पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ, इसके अलावा और दीगर टेस्ट हुए, लेकिन इनकी रिपोर्ट जो है वो पुलिस को मौसूल ना हुई। दोबारा मेडिकल बोर्ड बनाने का कहा गया, लेकिन मेडिकल बोर्ड आज 8 माह गुजर जाने के बावजूद अब तक ना बन सका है। अफनान गुज़िश्ता तकरीबन 8 माह से इस वक्त लाहौर की जेल में मौजूद है, वहाँ पर बंद है और यहाँ पर अपनी सज़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन एक सज़ा का एक हिस्सा जो है वो ज़रूर काट रहा है। अफनान के वालिद के ऊपर भी FIR हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी ज़मानत करवा ली। अब इस केस में इस तरह हुआ कि अफनान ने जेल से अपनी दरख्वास्त बाद अज गिरफ्तारी ज़मानत जो है वो दायर की, जिसके ऊपर पुलिस को नोटिस हुए, फ्रीकैन को नोटिस हो गया और फिर इसकी समाअत जो है वो शुरू हो गई। इस दौरान यहाँ पर एक और अहम चीज़ ये भी हुई कि पुलिस की जानिब से जो है वो चलान जो है अदालत में जमा करवाया गया। प्रोसिक्यूशन ने जो चलान अदालत में जमा करवाया उसमें अफनान और इसके वालिद को जो है वो गुनाहगार करार दिया गया। ये कहा गया कि अफनान ने जानबूझकर ये हरकत की, लेकिन इस हद तक अफनान को रिलीफ भी मिला कि मुद्दई का जो इल्ज़ाम था कि उसने कुछ फासले कबल जो है इनके साथ तकरार की, वो साबित नहीं हो सकी। ताहम पुलिस ने वहाँ पर ये लिख दिया कि तकरार साबित नहीं है, ताहम अफनान ने जो है ये गफलत का मुजाहरा ज़रूर किया और उसे गुनाहगार लिखा जाता है। अफनान की जो ज़मानत की दरख्वास्त थी उस पर फ्रीकैन को नोटिस जारी हुए और 3 से 4 मरतबा जो है इस पर तारीख भी डाली गई। आज इसके ऊपर जो हतमी बहस हुई है और इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत में आज अफनान और उसके वकला अफनान के वकला और जो मुद्दई पार्टी है उसके वकला भी मौजूद थे। अफनान के वकला का ये मौक़िफ़ था कि पुलिस ने सही तफ्तीश नहीं की, 780 का इतलाक नहीं होता, किसी भी तरह से जो है अफनान ने लड़ाई झगड़ा नहीं किया और ना ही 302 है। ये एक हादसाती मौत थी और एक हादसा था जिसमें 6 अफराद जो है अपनी जान की बाजी हार गए। इसलिए अफनान की जो दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की जाए। कम उम्र है तो इसको ये रिलीफ भी दिया जाना चाहिए। जबकि अफनान के जो मुद्दई वकला हैं उन्होंने इसकी मुखालफत करते हुए ये कहा कि अफनान ने जानबूझकर ये हरकत की है। पुलिस ने अफनान को जो चलान है उसके अंदर गुनाहगार करार दिया, इसलिए अफनान की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर ना की जाए और इसे खारिज किया जाए। ताहम फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने एक बड़ा फैसला दिया और वो बड़ा फैसला ये था कि अफनान की दरख्वास्त ज़मानत जो है वो खारिज कर दी गई। अब अफनान की दरख्वास्त ज़मानत खारिज किन बुनियाद पर हुई है, इसके जो डिटेल है, जो तफसीलात हैं, वो जो इसका ऑर्डर आएगा उसके अंदर तमाम लिखी हुई होंगी। हम इसमें कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपको बताता जाऊँ कि अफनान के ऊपर जो है वो 780 का इतलाक भी है और 302 का भी। तो ये कभी उम्मीद यही थी कि अफनान के वकला को ये उम्मीद यही थी कि इनकी दरख्वास्त ज़मानत यहाँ से शायद यहाँ से मंजूर हो जाए, लेकिन जो मुखालिफ वकला थे यानी मुद्दई वकला थे उनको ये उम्मीद ज़रूर थी और कभी उम्मीद थी कि अफनान की जो है वो दरख्वास्त ज़मानत खारिज होगी और वो उनकी ये उम्मीद जो है वो पूरी भी हो गई, क्योंकि 780 और 302 के बाद यहाँ पर इसकी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर होने के चांसेस इंतहाई कम हो चुके थे। अगर 780 और 302 को पहले ही सेशन कोर्ट से तोड़वा लिया जाता
प्रोसिक्यूशन की जानिब से जमा करवाया गया चालान की रोशनी में, तो शायद इनको फ़ायदा हो सकता था। लेकिन हैरानगी की बात है कि अफनान के वकला ने इन तमाम चीज़ों की तरफ अभी तक तवज्जो क्यों नहीं दी, या वो खुद किसी बेहतर स्ट्रेटजी की सूरत में चलना चाहते हैं, इस केस को इतना लिंगर ऑन करना चाहते हैं कि बिल्कुल ही ये फाइलों के अंदर दब जाए, किसी की ज़बान पर ना हो, लोग इसको भूल जाए, किस्सा पारी ना बन जाए और फिर वो आराम से खामोशी से जो है अपनी ज़मानत करवा कर घर चला जाए। तो हम अब होगा ये कि अफनान के वकला पीर या के बाद जब उनको ये ऑर्डर रिसीव होगा तो फौरी तौर पे वो रवां हफ्ते में लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर करेंगे, जहां लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच अफनान की जमानत पर समाअत करेगा। और अमूमी तौर पे मैं अब आपको बताता जाऊं कि जो हाई कोर्ट होती है वो ऐसी जमानत मंजूर कर लेती है। हाई कोर्ट से इसकी जमानत मंजूर होने के चांसेस जरूर है, लेकिन ये ईद से कबल जो है शायद मुमकिन नहीं हो सकेगा। अब देखना यह है कि इनके वकला कितनी जल्दी जो है जमानत दायर करते हैं और नोटिस करवाते हैं, फिर उसके ऊपर कैसे समाअत जो है वो होती है। यहाँ अगर इसकी समाअत रोज़ की बुनियाद पर तो खैर नहीं होगी, नोटिस होने के बाद जब समाअत होगी और ये मुमकिन तौर पर ईद के बाद ही जाकर लगेगी, तो अफनान की ये ईद जो है वो भी जेल में ही गुजरती नजर आ रही है। और फिर उसके बाद फ्रीकैन को नोटिस हो जाएंगे, पुलिस को नोटिस होगा, आके बहस की जाएगी और फिर मुमकिन तौर पर अफनान की जमानत होने के चांस मौजूद हैं। लेकिन अब देखना यह है कि अफनान के वकला कितनी जल्दी अफनान की जो है दरख्वास्त जमानत दायर करते हैं। दूसरी जानिब जो मुद्दई वकला है वो भी भरपूर तैयारी के साथ पेश होंगे और उनकी कोशिश यही होगी कि इस मरतबा भी अफनान की दरख्वास्त जमानत जो है वो खारिज हो जाए। इस तरह इन लोगों की सुलह नहीं हुई। इससे कबल जो है मुद्दई ने इल्ज़ाम लगाया था कि मुद्दई पार्टी जो है वो इन पर सुलह के लिए दबाव डाल रही है, इनके रिश्तेदारों को दबाव डाला जा रहा है। और ये कहा गया कि अफनान और उसके दोस्त जो हैं बाअसर हैं, अमीर घरानों से इनका ताल्लुक है, ये पैसे के बलबूते पर सब कुछ करना चाहते हैं, इसलिए ये लोग जोर दे रहे हैं, दबाव दे रहे हैं। तहाँ मुद्दई ने जो है किसी भी दबाव को खातिर में ना लाते हुए उस वक्त सुलह नहीं की थी और अभी भी वो अपनी इस बात पर डटा हुआ है कि वो इंसाफ चाहता है। वो यानी कि हर हाल में चाहता है कि इस बच्चे का मुस्तकबिल जो है वो जेल में ही गुजरे और वो ये एग्जाम्पल सेट करना चाहता है कि कोई भी कम उम्र ड्राइवर को जो है वो गाड़ी चलाने के लिए ना दे। वालिदैन इस हवाले से जो है थोड़ी सी एहतियात बरतें हैं। लेकिन अब ये भी कम उम्र है और क्या कह सकते हैं इस हवाले से कि शायद मुद्दई के दिल में कोई रहम आ जाए और इसके जो घर वाले हैं उनको जाके कोई तरला मिन्नत करनी चाहिए मुद्दई से कि वो इनको बख्श दे, इसको माफ़ कर दे ताकि वो इस बड़े केस से सज़ा होने से बच जाए। लेकिन इसके साथ साथ एक अहम चीज़ ये भी है कि अफनान का अब जो ट्रायल है वो भी शुरू हो चुका है और उसमें भी जो है तारीख अदालत ने दी हुई है, फ़र्द जुर्म के लिए तलब किया जाएगा, फ़र्द जुर्म लगेगी, फिर जो चलान की कापियाँ हैं वो तकसीम होंगी, गवाहान को बुलाया जाएगा, फिर फ्रीकैन के दलाइल होंगे और फिर फैसला होगा कि अफनान वाकई मुलजिम है या अब मुजरिम बन चुका है। तो हम अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में अफनान के घर वाले कितनी तगोदो करते हैं इस केस को ख़त्म करने के लिए, वो मुद्दई को किस तरह राम करते हैं, किस तरह से तरले मिन्नत करते हैं और मुद्दई पे डिपेंड करता है कि क्या आया वो उनकी मिन्नत समाजत में आ जाता है, उनकी मिन्नत समाजत को कबूल करता है, मान लेता है और अफनान को वो अल्लाह के नाम पे बख्श देता है। तो हम ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। इस केस में मजीद जो अपडेट होगी उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। लेकिन एक आखिरी बात जो इस वीलॉग के हमेशा आखिर में मैं कहता हूँ कि खुदारा अपने बच्चों को जो है, अपने कम उम्र जो बच्चे हैं उनको ड्राइविंग के लिए गाड़ी मत दें, मोटरसाइकिल मत दें, अपनी जान को भी महफूज बनाएं, दूसरों की जान को भी महफूज बनाएं। अल्लाह ने के बाद।